और आइए अब दर्शकों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है। INS 24/7 एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें और आपको बता दें कि लगातार INS 24/7 अपनी खबरों की विश्वसनीयता को लेकर जाना जाता है और सबसे पहले खबर बताने को लेकर जाना जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं। और लगातार यदि देखा जाए तो देश की राजनीति में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 2023 में विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर सस्पेंस तो लगातार बना हुआ है। बेहद खास कहा जा रहा है हर दृष्टि से। अभी जिस तरह से विशेष सत्र संसद का भी बुलाया गया, इसके अलावा विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ी अपडेट को लेकर हम सब जानना चाहते हैं। इस बीच आपको बता दें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत पर सबसे बड़ी खबर सबसे पहले INS 24/7 पर, और इसे जानने के लिए आइए सीधे रुख कर लेते हैं प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी वो कौन सी खबर है जो इस वक्त आप दर्शकों के साथ साझा करने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पिछले 2-3 दिन से ये माहौल बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दूसरी सूची मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए और छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए जारी की जाएगी। और इसके संदर्भ में कल रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भी शामिल हुए। इसके अलावा जेपी नड्डा जी भी थे, अमित शाह जी भी थे, राजनाथ सिंह जी भी थे, और इनके बीच में एक लंबा मंथन के बाद में सूचियों को अंतिम रूप दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस समय पर है, हमने एक खबर रात में जारी की थी। वो खबर हमारी ये थी कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में तकरीबन 3 दर्जन सीटों के संदर्भ में अंतिम रूप से मोहर लग गई है। सहमति नहीं बनी, मोहर लग गई है। मोहर लगकर कुल मिलाकर अब क्लरिकल काम बाकी रह गया कि सूची टाइप हो जाए और टाइप होकर जारी कर दी जाए। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो ये खबर है कि आज शाम तक, दोपहर तक कभी भी वो सूची जारी हो जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा के मद्देनजर सूची की घोषणा को टाल दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर हम छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए साझा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची के लिए अब इंतजार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 1.5 दर्जन नाम अंतिम रूप से तय किए हैं, लेकिन इसके बाद भी वह नाम अभी घोषित नहीं किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पार्टी ने एक बार फिर बैठने का और उसके बाद सूची जारी करने का फैसला किया है। तो ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि आज भाजपा मुख्यालय से जो सूची जारी होगी उसमें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कोई प्रत्याशी घोषित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जब हम 2 महत्वपूर्ण स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तकरीबन 3-3.5 हजार किलोमीटर की यात्रा करने जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा इस यात्रा की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जी सोनल जी। जी बिल्कुल, तो परिवर्तन यात्रा को लेकर इससे रोक लगाई गई है फिलहाल जिस तरह की जानकारी मिल रही है, या हिमांशु सर आप जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, लेकिन वाकई में या पहली सूची आने के बाद जिस तरह की खबरें सामने आई, या कहें कि जिनके नाम लिस्ट में थे उसके बाद उनका विरोध भी होता रहा, क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि अब कोई चूक नहीं करना चाहती पार्टी? देखिए, अगर विरोध कोई आधार होता तो फिर मध्य प्रदेश की सूची क्यों जारी होने जा रही है आज? तो इसलिए विरोध कोई आधार नहीं, और उस तरीके से विरोध के स्वर छत्तीसगढ़ में दिखाई भी नहीं दिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक बेहद कठिन लड़ाई में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पर तैनात है, उसके मद्देनजर एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना। इसलिए वह कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। परिवर्तन यात्रा जब निकल रही है तो उसमें जितने भी चुनाव लड़ने की हसरत रखने वाले नेता हैं, वो अपना दमखम दिखाएंगे। दमखम दिखाकर वो पार्टी को जताने की कोशिश करेंगे, देखो हमारा जमीन पर प्रभाव कितना है, हमारा वजूद कितना है। और अगर प्रत्याशी घोषित हो गया तो केवल उस प्रत्याशी की जिम्मेदारी रह जाएगी कि वह इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुद ही सारा तामझाम करे और बाकी लोग घर बैठे। तो कुल मिलाकर इस स्थिति से बचने के मद्देनजर पार्टी के प्रादेशिक नेताओं की सलाह के आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि अभी हमें रुकना चाहिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां जुदा है। मध्य प्रदेश में पार्टी सत्ता में है और यहाँ विपक्ष की भूमिका में है, और विपक्ष में भी बड़ी सीमित संख्या में विधायक हैं। तो इसके मद्देनजर परिवर्तन यात्रा की सफलता की खातिर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को टाल दिया गया है। दूसरी सूची के लिए छत्तीसगढ़ को अभी इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि जो परिवर्तन यात्रा है उसे एक लंबा सफर तय करना है, ऐसे में शुरुआत हो चुकी है। यदि रिस्पांस की बात करें तो वो किस तरह का रिस्पांस है, और वाकई में उससे कुछ उम्मीद की किरण बीजेपी के लिए जागी है? अभी तो ये शुरुआत ही हुई है। एक ही यात्रा भी शुरू हुई है बस्तर से, और उसमें भी पानी
गिरने के कारण पानी फिर गया। अमित शाह जी को आना था। अमित शाह का मौजूदगी अपने आप में कहीं पर भी वातावरण बनाने में बड़ी मददगार होती है, पर वो अमित शाह दंतेवाड़ा से यात्रा की शुरुआत के मौके पर मौजूद नहीं रहे मौसम की प्रतिकूलता के चलते। पर भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में पहले ही इतनी प्रतिकूलताओं से जूझ रही है, उसके लिए अपने आप में एक बड़ा झटका था। दूसरी यात्रा कल जशपुर से शुरू होनी है, जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंचेंगे, और जब जेपी नड्डा जी वहां पर पहुंचेंगे और शुरू करेंगे तब भी मौसम साथ देता है या नहीं देता है, ये सवाल है। आज प्रधानमंत्री जी को रायगढ़ पहुंचना है। रायगढ़ में पिछले 3 दिन से पानी गिर रहा है। पार्टी के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती हो गई अपने राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करना। जिन कार्यक्रमों के बूते पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहती है, उन राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम में उसे मौसम की प्रतिकूलताओं से जूझना पड़ रहा है। आज रायगढ़ में एक सफल सभा का आयोजन भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि 3 दिन से पानी गिरना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है सोनल जी। तो इस परिस्थिति से छत्तीसगढ़ गुजरे, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम अभी अगर विषय पर केंद्रित होते हैं तो वो है चुनावी सूची के संदर्भ में। पूरी तैयारी इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की थी कि हम तकरीबन 2 दर्जन नामों की घोषणा और कर दें। पार्टी का लक्ष्य कि 45 प्रत्याशी हम चुनाव आचार संहिता के पहले मैदान में उतार दें, चेहरे सामने कर दें। लेकिन उस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इसलिए रोक दिया गया है कि पार्टी को लगता है कि जमीनी स्तर पर कहीं इन घोषणाओं का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ जाए। जी बिल्कुल। यहाँ पर सर आपसे भी समझना चाहेंगे कि जमीनी स्तर पर इन घोषणाओं का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े या उम्मीदवारों के नाम जो तय किए जाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण सीटों की बात करें या जिस पर अच्छी खासी माथापच्ची जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी कर रहा है और प्रदेश स्तर के नेताओं पर भी उसकी नजर है, वो कौन कौन सी है छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो? देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पार्टी पूरी तरीके से आ रही है। जिस भी सीट पे हाथ रख दो, कुल मिलाकर अभी 13 या 14 तो विधायक है पार्टी के पास में, तो बाकी सारी सीटें पार्टी के लिए चुनौती हैं। रायपुर शहर में ब्रजमोहन अग्रवाल के अलावा बाकी सारी सीटें चुनौती हैं। बिलासपुर के संदर्भ में बात करें तो बिलासपुर शहर अपने आप में चुनौती बना हुआ है। कोरबा जिला चुनौती बना हुआ है। अंबिकापुर क्षेत्र के अंतर्गत सरगुजा क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, जिसमें जशपुर भी आता है, सूरजपुर भी आता है, कोरिया भी आता है, 14 की 14 सीटें पार्टी हारी हुई है। तो ये तमाम सीटें ऐसी हैं जिनमें पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन पार्टी जिन सीटों पर नतीजे पर पहुंची उसमें बस्तर की सीटें भी शामिल है। कोंटा या कोंडा गांव के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची हुई है। कोरबा में बात करें तो कटघोरा के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची हुई है। अंबिकापुर जिले के संदर्भ में बात करें तो सामरी पर पार्टी नतीजे पर पहुंच गई है। तो और भिलाई दुर्ग के संदर्भ में बात करें तो भिलाई जैसी सीट पर भी पार्टी नतीजे पर पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर पार्टी काफी सीटों पर नतीजे पर पहुंच चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपके संज्ञान में लाया सुनो जी, कि पार्टी एक बड़ी चुनौती के रूप में छत्तीसगढ़ को देख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के तौर पर मौजूद है, सत्ता में है, और सत्ता में रहते हुए भी ऐसा कोई वातावरण महसूस नहीं हो रहा है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई लहर चल रही है। तो ऐसे में पार्टी को अतिरिक्त दमखम के साथ मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो इस चुनौती के मद्देनजर पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है। पार्टी ने 21 सीटों पर जो पहले प्रत्याशी घोषित किए, उससे एक संदेश गया प्रदेश के सर्वर के नेताओं की सिफारिश नहीं, बल्कि जमीन पर जिसकी मजबूत मौजूदगी है उसके आधार पर भाजपा ने टिकट बांटे हैं। ये अपने आप में भाजपा को संजीवनी देने वाला काम हुआ। लेकिन दूसरी सूची कहीं उसमें खलल का काम ना कर दे, इसके मद्देनजर सूची की घोषणा को रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि सूची तो परिवर्तन यात्रा के बाद जारी की जा सकती है, जैसे कि INH 24/7 अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा है इस वक्त की सबसे बड़ी और INH 24/7 एक्सक्लूसिव खबर कि फिलहाल दूसरी सूची के लिए और इंतजार करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवारों को। लेकिन इस बीच सर आपसे यह भी समझना बेहद जरूरी है कि जैसे कांग्रेस के पास मंथनों का दौर चल रहा है कांग्रेस में इस वक्त टिकटों के ऐलान को लेकर, इधर दूसरी तरफ बीजेपी के पास बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, उसके बाद भी वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और रखना भी चाहिए, क्योंकि यदि आपको सत्ता में लौटने की एक थोड़ी सी भी उम्मीद करनी है। ऐसे में सर ये जो डिले होगा इसे किस तरह से कांग्रेस देख रही है, या कांग्रेस के लिए कांग्रेस के संदर्भ में इसे किस तरह समझते हैं? हालांकि विषय दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहां भी डिले और अब यहां भी वेट कर रही है। सोनल जी, कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस ने भी कहा था हम जल्दी प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन कांग्रेस भी जल्दबाजी में नहीं है। दरअसल शुरुआत में इन दोनों दलों ने प्रत्याशी जल्दी के संदर्भ में बात कही, पर यह परंपरा के विपरीत काम हो रहा है। अभी तक ऐसा नहीं होता था दोनों राष्ट्रीय दलों के द्वारा कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले वह प्रत्याशी घोषित कर दें, लेकिन इस बार ऐसा हुआ और भाजपा के द्वारा
सत्तारूढ़ जहां पर है अर्थात मध्य प्रदेश, और जहां सत्ता से बाहर है यानी छत्तीसगढ़, दोनों जगह उसने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंजाम दिया और पहली सूची जारी कर दी। कांग्रेस अभी उस प्रक्रिया में, लेकिन कांग्रेस पर्याप्त समय लेगी, क्योंकि कांग्रेस में व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, संगठन गौण रहता है, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जैसे ही नामों की घोषणा होगी, एक अलग किस्म का माहौल कांग्रेस में देखने को मिलेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। तो इसके मद्देनजर कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेगी कि वह तुरंत हड़बड़ाहट में प्रत्याशी चयन का संदर्भ में कोई फैसला ले। संसद सत्र के समापन के बाद ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रत्याशी चयन का ऐलान करेगी। जी बिल्कुल। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश का यदि रुख कर लें तो सर आपसे समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि लगभग 3 दर्जन सीटों पर जो है उम्मीदवारों को जो तय कर दिया पार्टी ने, मोहर लग चुकी है। इस पर वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीटें हैं जो बाकी हैं 39 के बाद? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा कर रही है या प्रत्याशी चयन कर रही है, महत्वपूर्ण सीटों का मायना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी की जो दूसरी सूची घोषित आ रही है उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं होगा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उसमें वो उन तमाम मंत्रियों का भी नाम नहीं होगा जो वर्तमान में शिवराज मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो अब महत्वपूर्ण कौन सी है? महत्वपूर्ण इस नाते से नहीं है कि यहां से हमारी पार्टी के बड़े नेता प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीटें वो हैं जिन्हें जीत पाने में 2018 में पार्टी नाकाम रही या लंबे समय से पार्टी नाकाम रहती आ रही है। वो चेहरे जो कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में रहते हैं और इन विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भाजपा कैसे जीते, इस रणनीति पर मध्य प्रदेश का नेतृत्व और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व काम कर रहा है। जो पहली सूची 39 प्रत्याशियों की भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में घोषित की थी, वह इसी दृष्टिकोण के साथ थी। जो सीटें पार्टी लंबे समय से हार रही थी या 2018 में भी हार गई थी, उन सीटों को लेकर ही प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। और अब जो दूसरी सूची के संदर्भ में, जिसमें तमाम लोग ये दावा कर रहे थे पार्टी के सूत्रों के हवाले से कि 64 सीटों पर पार्टी विचार कर रही है, हमने कल सुबह ही ये बता दिया था कि कोई 64 सीटों के संदर्भ में बात नहीं है। अधिकतम 3 दर्जन सीटों के संदर्भ में ही पार्टी नतीजे पर पहुंचेगी और हम अपनी उस खबर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने के बाद भी कायम है कि जो सूची जारी होगी वह 3 दर्जन नामों से अधिक की नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में मोहर लगाई है, उसमें कुल जमा 3 दर्जन नामों के संदर्भ में ही अंतिम सहमति के साथ ऐलान का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी 2018 के अनुभव के मद्देनजर एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें प्रत्याशी चयन का समय से पहले ऐलान, चुनाव घोषणा से भी पहले ऐलान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस ऐलान में जो केंद्र में रखा है वो उन सीटों को रखा है जिन्हें पार्टी जीत पाने में 2018 में नाकाम रही थी। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आज 3 दर्जन सीटों पर ऐलान किया जाएगा, वो तो महत्वपूर्ण है ही, जो हमने बात कही कि जिन सीटों को पार्टी जीती नहीं, पर जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं उनके खिलाफ प्रत्याशी चयन के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची है। पर सबसे बड़ा जो ऐलान हम इस सूची के माध्यम से करना चाहते हैं वो ये है कि पार्टी ने लंबे समय से अपने लिए परेशानी का सबब बन रहे मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काटने का फैसला कर लिया है। नारायण त्रिपाठी अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पर्याप्त धैर्य दिखाया, उनके तमाम गतिविधियों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब इस निर्णायक मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने नारायण त्रिपाठी को नमस्ते करने का फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी नारायण त्रिपाठी को पार्टी के स्तर पर तो स्वयं से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रही है, लेकिन उनके विधानसभा पहुंचने का रास्ता जरूर पार्टी ने अपने बैनर तले कम से कम बंद करने का फैसला ले लिया है। नारायण त्रिपाठी को पार्टी के द्वारा अब मैदान में नहीं उतारा जाएगा। ये इस समय की सबसे बड़ी घोषणा है जो भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के नतीजों के तौर पर हम साझा कर रहे हैं। पार्टी नतीजे पे पहुंचने को लगे। जी
बिल्कुल सर, और बगावती सुर तो उनके पहले से ही लगातार सुनने को मिल रहे थे। एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि परिवर्तन यात्रा के चलते छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी सूची में कुछ थोड़ी सी देरी और होने की संभावना है। आपको बता दें INS 24/7 एक्सक्लूसिव ये खबर कि फिलहाल दूसरी सूची नहीं आ। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। कोई संभावना नहीं है। पार्टी के द्वारा आज दूसरी सूची घोषित नहीं की जाएगी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। सीधे तौर पर है फैसला, कोई संभावना नहीं आएगी सूची। तो सूची नहीं आ रही है छत्तीसगढ़ की। INS 24/7 एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, और जिस तरह से एक बड़ी घोषणा और हिमांशु सर ने की है, इस बीच आपको बता दें कि नारायण त्रिपाठी अब बीजेपी के बैनर से विधानसभा में एंट्री नहीं कर पाएंगे, यानी टिकट नहीं दे रही है बीजेपी उनको। हालांकि लगातार जिस तरह से वो विरोध के स्वर अपने बोलते रहे हैं, बीजेपी के लिए समय समय पर उसकी आफत करते रहे हैं, उसके बाद पार्टी ने निर्णय कर लिया है कि अब नारायण त्रिपाठी कम से कम बीजेपी के बैनर से तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर INS 24/7 आपके साथ साझा कर रहा है कि परिवर्तन यात्रा के चलते फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में ये सूची जो है जिस पर मुहर लग चुकी है, जिस तरह से INS 24/7 आपको बता रहा है, लगातार साझा कर रहा है ये जानकारी कि वो देर शाम तक आ सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से रुख करते हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी का, जो कि लगातार जुड़े हुए हैं और ये तमाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत के संदर्भ में हमारे साथ जो साझा कर रहे हैं एक्सक्लूसिव खबरें। एक बार फिर से रुख करते हैं हिमांशु सर का। जी सर। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश की सूची कब आएगी। जब भी आएगी उसमें जो नाम हम बता रहे हैं, जो सीट हम बता रहे हैं, उनके नाम शामिल रहेंगे। जिसमें सबसे बड़ी जानकारी जो हम अपने दर्शकों से साझा करना चाहते हैं इस समय, वो है छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ। छिंदवाड़ा, जिसे कमलनाथ के गढ़ के तौर पर जाना जाता है, वो छिंदवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आकांक्षी जिलों में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है कि हम छिंदवाड़ा में इस बार चमत्कारिक परिणाम दें। इसी के तहत प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पहली सूची में भी छिंदवाड़ा जिले की तमाम सीटें शामिल थी, और एक बार फिर जब दूसरी सूची आ रही है, इसमें छिंदवाड़ा की बची हुई सीटें शामिल होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है वो ये है कि छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, जहां से स्वयं कमलनाथ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ बतौर संसदीय क्षेत्र तो लगातार कई वर्षों तक प्रतिनिधित्व किए, पर जब मध्य प्रदेश की राज्य की सियासत में वह सक्रिय हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनके लिए दीपक सक्सेना के द्वारा सीट खाली की गई थी 2019 में, और उस सीट पर हुए उपचुनाव में कमलनाथ ने जीत हासिल करके मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रवेश किया था। तो उस छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कमलनाथ जी को चुनौती कौन देगा, इसके संदर्भ में भी पार्टी के द्वारा फैसला ले लिया गया है, और वो नाम विवेक साहू बंटी का है। बंटी साहू के तौर पर छिंदवाड़ा के लोग उन्हें जानते हैं। बंटी साहू के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंची है, जो हमारी जानकारी के मुताबिक, कि उन्हें कमलनाथ जी के खिलाफ मैदान में उतारा जाए। बंटी साहू उम्मीद का केंद्र होंगे भारतीय जनता पार्टी की, जिसके तहत कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकना तो पार्टी का उद्देश्य है ही, पर कमलनाथ विधायक भी ना बन पाए, इस उम्मीद के साथ जिस पर भरोसा जताया पार्टी ने, वो नाम बंटी साहू है। बंटी साहू वो नाम रहेंगे जिन्हें कमलनाथ के खिलाफ मैदान में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनौती देने के लिए उतारा जाएगा। ये दूसरी बड़ी जानकारी जो हम अपने दर्शकों से मध्य प्रदेश की सियासत के संदर्भ में जी साझा सर, जी बिल्कुल सर। सर, ये एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जब छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ, अब तक यही समझा मध्य प्रदेश की जनता ने, लेकिन अब आपने कहा बंटी साहू का नाम फाइनल किया है, ऐसे में बंटी साहू के बारे में क्या वाकई में किस तरह की चुनौती देने में सक्षम है, और इनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे सर। देखिए, ऐसा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ की सियासत को चुनौती देने का काम पिछले 3 दशक से जो आदमी कर रहा था, उसका नाम था चौधरी चंद्रभान सिंह। चौधरी चंद्रभान सिंह छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति के केंद्र में रहे, वही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहे, लेकिन वह पिछले 1 दशक से राजनीति में अपने आप को साबित कर पाने में नाकाम रह रहे थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में दीपक सक्सेना के खिलाफ चौधरी चंद्रभान सिंह को ही मैदान में उतारा गया था, लेकिन चौधरी चंद्रभान सिंह जीत पाने में नाकाम रहे। तो एक नए चेहरे की तलाश थी। उस नए चेहरे के तहत बंटी साहू वो नाम है जो युवा है, जो वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय है, एक समाज का तबका भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसके मद्देनजर पार्टी ने इस नाम पर फैसला लिया है। जी बिल्कुल सर। इसके अलावा इमरती देवी को लेकर भी समय समय पर खबरें मिलती रही, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और INS 24/7 एक्सक्लूसिव खबर,
और छिंदवाड़ा सीट से बंटी साहू पर विश्वास जताया है पार्टी ने, यानी बीजेपी ने बंटी साहू को टिकट दे रही है। INS 24/7 की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और आपको बता दें कि पिछली बार भी चाहे विधानसभा और लोकसभा की बात करें, जब हमने टिकटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया था तो हम सभी अन्य चैनलों से सबसे आगे रहे थे और सटीक जानकारी देने में आगे रहे थे। आज भी आपको बता दें कि आज दोपहर या शाम तक सूची घोषित हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें INS 24/7 दर्शकों आपके साथ साझा कर रहा है, जिसका इंतजार न सिर्फ राजनीति से जुड़े लोगों को है बल्कि आम लोगों को भी है, क्योंकि अब दूसरी लिस्ट आने जा रही है बीजेपी की। 2023 का चुनाव अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा बीजेपी चला रही है। इसके चलते फिलहाल यहां तो वो लिस्ट नहीं आ रही है, ये भी आप समझ लीजिए, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में आज दोपहर या देर शाम तक ये सूची जारी हो सकती है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बंटी साहू की है। बंटी साहू वो नेता है बीजेपी के दरअसल, जो कि अब छिंदवाड़ा से बीजेपी के टिकट पर कमलनाथ को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर INS 24/7 आपसे साझा कर रहा है, वो ये कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार जो कि छत्तीसगढ़ में हो रहा था, फिलहाल वो लिस्ट नहीं आ रही है क्योंकि परिवर्तन यात्रा चल रही है और परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी। इस बीच आपको बता दें मध्य प्रदेश की बात करें तो आज दोपहर या देर शाम तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट, जिसमें 36 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं, वो जारी हो सकती है।